6 ग्राउंड तैयार हो चुके हैं। तो इसलिए आप होने की यही रीज़न दिखाई दे मंद हो, क्योंकि हो इस रीज़न की वजह से मेरिट भी थोड़ी कम जा सकती है। लिस्ट हमारे पास आ चुकी है कि हाँ भाई किस-किस लोगों एसएससी ने तो हद कर दी। बस यही एक लफ्ज़ सारे ही दिल्ली पुलिस एस्पिरेंट के मन में है कि रिजल्ट आएगा कब, फिजिकल कब होगा, कब हमारा सिलेक्शन होगा। क्योंकि बाकी भी एग्जाम उनके लगे हुए हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, फिजिकल की तैयारी करें। ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन जब हुआ था तब भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेट आया था। और उसके बाद हमारा फिजिकल भी उसके 4-5 महीने बाद हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना का टाइम चल रहा था। और कोरोना के टाइम पे ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी हुई थी। तो जो आपके मन में चल रहा है वो ऑलरेडी मैं ये चीज़ देख चुकी हूँ और मैं ये सारी चीज़ें महसूस कर चुकी हूँ कि जो भी ये चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं, तो बच्चे के माइंड में क्या चीज़ें चलती हैं। क्योंकि बाकी और भी आपके एग्ज़ाम होंगे, उस टाइम पे मेरे भी और भी एग्ज़ाम थे, तो ना मैं उन एग्ज़ाम पे फ़ोकस कर पा रही थी और ना मैं अपने फिज़िकल पे फ़ोकस कर पा रही थी। तो इस टाइम में मैं आपको एक पूरा एक शेड्यूल बताऊँगी कि हाँ, आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए ताकि आपके बाकी एग्ज़ाम भी अफ़ेक्ट ना हो और आपका फिज़िकल भी अफ़ेक्ट ना हो। रिज़ल्ट आपका कब तक आने की संभावना है, फिज़िकल आपका कब तक होगा, ये भी आपको मैं वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत क्रूशियल पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पे आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, आपको दिल्ली पुलिस के फिज़िकल की तैयारी करनी है। तो इस टाइम पे आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है बहुत सारे बच्चों का जीडी में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे स्टेजेस अभी आपके बाकी हैं। आपके नंबर भले ही कितने अच्छे हों दिल्ली पुलिस में, पर आप ये मत सोचिए कि हाँ, इसमें तो मेरा सिलेक्शन पक्का ही है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आगे हो सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप बिल्कुल ही दिल्ली पुलिस के फिजिकल पे ही अटके हुए हैं और आप बाकी एग्जाम की तैयारी ही नहीं कर रहे। आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पे कि आपकी यूपी पुलिस की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है और एसएससी जीडी का एग्जाम आगे आने वाला है, तो आप इस पे भी पूरा फोकस कीजिए। तो कुछ नहीं पता कि आपका सिलेक्शन कहाँ लिखा होगा। कहते हैं कि हाँ भाई, गवर्नमेंट जॉब में किस्मत बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये चीज़ मैंने भी अपने साथ देखी है और भी बहुत लोगों के साथ देखी है कि हाँ, हमें कुछ नहीं पता कि सिलेक्शन हमारा कौन-सी वैकेंसी में होगा, कब हमारी किस्मत की चाबी खुलेगी और कब हमारा सिलेक्शन होगा। तो पूरी चीज़ है तो हम किस्मत पे नहीं डाल सकते, जो मेहनत हमारी है वो तो हमें ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपनी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपका है, उसमें आप फ़ोकस अभी थोड़ा ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का कोई अपडेट ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ, कह सकते हैं कि आपका अप्रैल के लास्ट में या मई की फर्स्ट वीक में होने की पूरी-पूरी संभावना भी ज़रूर है। पर हाँ, इसके बारे में अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि हाँ भई पूरा नोटिस आया है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे नोटिस सर्कुलेट हुए हैं, डिपार्टमेंट के अंदर ही हुए हैं और आपके वज़ीराबाद ग्राउंड पूरे 6 ग्राउंड तैयार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस अपनी पूरी तैयारी में है, क्योंकि हमारे ही साथ के लोगों की ड्यूटी लगने वाली है, तो उनकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है कि हाँ भई किस-किस लोगों की ड्यूटी उस ग्राउंड में लगेगी। तो हमारी पूरी तैयारी है, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी तैयार है कि आप लोग कब आएँगे और आपका फिज़िकल होगा। पर ये सारी चीज़ें एसएससी के थ्रू डिले हो रही हैं। भी आया है कि ये डिले भी इसलिए हो रहा है ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो फ़ेयर तरीके से आ सके। क्योंकि विदहेल्ड में बहुत सारे बच्चे डाले गए हैं, तो उसमें कोई बच्चा गलत ना फँस गया हो, उन चीज़ों की जानकारी चल रही है और उन चीज़ों पर थोड़ी मीटिंग्स चल रही हैं, उसकी वजह से भी रिज़ल्ट डिले होने की यही रीज़न दिखाई दे रहे हैं। और रही बात अब आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स की, तो इस टाइम पे आप एक टाइम पे रनिंग अपनी शुरू कर दीजिए। आपका फिज़िकल अगर बहुत अच्छा हो गया है या अगर थोड़ा बहुत भी अगर कम है, मान लीजिए आपकी रनिंग निकल जाती है, लॉन्ग जंप या हाई जंप नहीं निकलती, तो आप अभी एक टाइम पे अपनी रनिंग कीजिए, या तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम। मेरी मानिए तो आप सुबह के टाइम पे रनिंग कीजिए, तो उससे आपका उठना भी जल्दी हो जाएगा। बच्चे आराम से 5-6 बजे अगर उठ जाएँ, तो फिर उस टाइम पे अपनी एक बार रनिंग कर ली, लॉन्ग जंप, हाई जंप कर ली और फिर आप घर आ जाइए, अपना नाश्ता-वाश्ता कीजिए और अब फिर आप लग जाइए अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ के ऐसे थे कि उनका एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो गया था और दिल्ली पुलिस में उनके मार्क्स बहुत अच्छे होने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। किसी को मेडिकल में पॉइंट मिल गया था, किसी को फिजिकल में कोई दिक्कत आ गई थी, किसी की हाइट ही 1 सेंटीमीटर कम हो गई थी। तो बहुत सारी दिक्कतें इन चीज़ों में आती हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी जल्दी नहीं मिलती, इसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये तो बात पक्की है। तो इसलिए आप एक पर फोकस करके अगर रहेंगे ना, तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। यूपी पुलिस की इतनी अच्छी वैकेंसीज़ आगे हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था, मैं फिजिकल करती थी, तो मैंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि मैं सुबह-शाम दोनों टाइम फिजिकल करती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। दोपहर में मैं सो जाती थी, तो इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती थी। फिर भी मेरी तैयारी उस टाइम पे अच्छी है, तो मेरे 2-3 एग्ज़ाम और निकले उस टाइम पे।
तो इसलिए आप अपने बिल्कुल भी ये मत कीजिए कि हाँ, आप दिल्ली पुलिस फिज़िकल के लिए ही हो। एसएससी जीडी का भी अब पहले तो डेट देते थे कि आप कौन-सी डेट सिलेक्ट करें, अब दे रहे हैं कि कौन-सा वीक सिलेक्ट करें। तो बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने कोई वीक सिलेक्ट कर लिया और दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट आ गया, फिर उनका फिज़िकल कैसे होगा, दिक्कत आएगी, तो क्या होगा? देखिए, अगर आपका फिज़िकल हो भी जाता है ना, तो एक ऐसा गवर्नमेंट का भी चीज़ है कि आप अगर मान लीजिए दिल्ली पुलिस का फिज़िकल है, आपकी कोई भी दिक्कत है, आप फिज़िकल के टाइम वहाँ पे अपना एक नोटिस दे दीजिए कि हाँ, इस टाइम पे आप फिज़िकल अभी नहीं कर पाएँगे। तो फिज़िकल आपका बाद में हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी थी, यहाँ भी उनकी कोई दिक्कत थी, तो उनका हमारा बैच 118 था, उसके बाद उनका बैच 119 बनाया गया था, जो हमारे 6 महीने बाद आया था, ताकि जो भी बच्चों को दिक्कत थी, वो 6 महीने बाद अपनी दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर सकते थे। तो गवर्नमेंट पूरी फैसिलिटी आपको देती है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर भी आपको ये ज़रूर देखना है कि आपको कौन से वीक में अपना एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना है। मेरी मानिए तो अभी दिल्ली पुलिस के रिज़ल्ट को लेके ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, तो हो सके तो आप पहला ही स्लॉट चूज़ करके अपना एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपकी भी टेंशन बहुत कम होगी कि हाँ, भई आपका एक एग्ज़ाम हो चुका है, तो फिर आप यूपी पुलिस के पे तैयारी करेंगे। क्योंकि यूपी पुलिस में हिंदी आती है, तो सिलेबस थोड़ा चेंज तो है दोनों में। तो आपको एक एग्ज़ाम आपका हो जाएगा और तब तक क्या पता एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिज़ल्ट आ जाए, अपना फिज़िकल देंगे और फिर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देंगे। तो ये पूरा शेड्यूल आपका हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका कोई भी एग्ज़ाम इन सारी चीज़ों की वज़ह से अफ़ेक्ट ना हो और ज़्यादा फिज़िकल के टाइम पे तैयारी थोड़ी आपको इस पे फ़ोकस करना। जो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपको तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि इस साल इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं और आपकी दिल्ली पुलिस की भी इतनी ज़्यादा वैकेंसी है। तो ये जिसके बच्चे के नंबर थोड़ा बहुत भी कम भी हैं, तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी में और अगर एसएससी ने स्ट्रिक्ट एक्शन भी कुछ लिए हैं, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो बच्चों के ज़्यादा ही नंबर थे, हमारे टाइम पे 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनके 100 आउट ऑफ 100 थे, 98 100 में से 98 नंबर थे। तो उन पे भी थोड़े बहुत एक्शन लिए गए थे, लेकिन सबका नहीं हुआ था, इतनी ज़्यादा छानबीन नहीं की गई थी उस टाइम पे। लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीरियस हैं एसएससी इस चीज़ को लेकर, तो हो सकता है ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद हो, क्योंकि हो इस रीज़न की वज़ह से मेरिट भी थोड़ी कम जा सकती है। तो आप अपने फिज़िकल पे थोड़ा बहुत फ़ोकस ज़रूर कीजिए और अभी इस टाइम पे वैकेंसीज़ आपकी ये 7500 प्लस आई थी, तो दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी है अब तक की। तो इसलिए आप दिल्ली पुलिस की ये वैकेंसी पर थोड़ा फ़ोकस करके और भी एग्ज़ाम पर फ़ोकस करके थोड़ी अपने आप को डिमोटिवेट तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब आप ये मत सोचिएगा कि हाँ, भई इस वाली वैकेंसी का जो होगा, वो होगा, हम तो आगे देख लेंगे। देखिए, ऐज एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी ऐज अभी भी है, देखिए कॉम्पिटिशन बढ़ता चला जा रहा है। जितनी ज़्यादा जल्दी आप एक नौकरी ले लेंगे ना, आपके लिए संतुष्टि रहेगी और आपके घरवालों के लिए भी बहुत संतुष्टि रहेगी। तो जो जी-जान मेहनत लगानी है ना, वो इसी साल लगा लीजिए। चाहे वो यूपी पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे वो एसएससी जीडी की हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो। तो आप अपना पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाइए कि सुबह आप उठेंगे, फिज़िकल की तैयारी करने जाएँगे, आप आने के बाद अपना नाश्ता करेंगे और दोपहर से आप पढ़ने बैठ जाएँगे। फिर दोपहर से शाम को आपको बस रिवीजन करना है, जो एसएससी जीडी की तैयारी के लिए करना है और एक टाइम आपको यूपी पुलिस की तैयारी के लिए जो भी, अगर मान लो हिंदी ही तो पढ़नी है, उसमें एक्स्ट्रा बस हिंदी के लिए आप 1 घंटा निकाल लीजिए। 1 घंटा बहुत मैक्सिमम है हिंदी के लिए। तो इतने में आपका पूरा तैयारी हो जाएगी और आपके कोई एग्ज़ाम भी इफ़ेक्ट नहीं होंगे। फिज़िकल इस बार वज़ीराबाद ग्राउंड में ही होगा, तो वज़ीराबाद ग्राउंड के 6 ग्राउंड तैयार हो चुके हैं, तो इसलिए आप ये बिल्कुल ज़्यादा डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए कि हाँ, भई मेरे नंबर इतने हैं, मेरे नंबर उतने हैं। आप बस अपने काम में लगे रहिए, कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। ये बात कही गई है, तो ये बात कहीं न कहीं सच है, क्योंकि जितना आप फल के लिए सोचेंगे ना, उतना आपका जो काम है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। बस आप अपना काम कीजिए, आपका काम है पढ़ना और फिज़िकल की तैयारी करना। एक टाइम फिज़िकल की तैयारी कीजिए और एक टाइम आप अपनी पढ़ाई कीजिए। जो होगा बाकी भगवान भरोसे छोड़ दीजिए आप। क्योंकि ज़्यादा सोचने से ही आपकी और ज़्यादा दिक्कतें और शुरू हो जाएँगी। इसलिए अपनी पढ़ाई कीजिए और अपनी एसएससी जीडी की डेट अनाउंस ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप एसएससी जीडी पर थोड़ा फ़ोकस करके आप उसकी पढ़ाई करिए और मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि आपका उसमें भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका दिल्ली पुलिस में भी हो जाएगा और एसएससी जीडी में भी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस का अगर फाइनल रिज़ल्ट एसएससी जीडी से पहले आ गया, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि एसएससी जीडी में कट ऑफ कम जाती है। क्योंकि हमारे में बहुत सारी लड़कियों का ऐसा हो गया था, दिल्ली पुलिस में हम ट्रेनिंग में थे और एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आया था, तो उनका एसएससी जीडी में भी हो गया था, वो तो नहीं गए थे फिर। तो इस वजह से बहुत सारे जगह रिजल्ट आ जाता है ना, अगर किसी भी एग्जाम का पहले, तो इसका फायदा साफ उन बच्चों को होता है जो ऑलरेडी उस एग्जाम में है, तो उसकी कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप अपनी तैयारी पूरी अच्छे से लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।